उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरे किचन में बन रहा है कटवा गोश्त। ईद उल अज़हा पे आप बनाएंगे इस दफ़ा कुछ नया तो बार बार बनाएंगे। मेरे भाई की ये रेसिपी है, उसने बनाई तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए। ये यूनिक सी रेसिपी बनेगी मिट्टी की हांडी में। इसमें 2 से 3 ग्लास पानी डालना है और उसके बाद जब वो बॉयल होने लग जाएगा फिर इसमें बीफ डालना है। तो ये इतनी लाजवाब रेसिपी बनती है, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई है, हमारे सब घर वालों को बहुत पसंद है ये। तकरीबन 1 से 1.5 किलो गोश्त है, उसमें 2 से 3 अदद प्याज डाले हैं, छोटे हैं तो आप 3 डाल लें। और इस प्याज डालने हैं, इसके बाद तमाम मसाले डालने हैं। सबसे पहले अदरक का पेस्ट डालूँगी, फिर लहसुन पेस्ट भी डाला जा सकता है, साबुत है तो साबुत डाल लें। बादियान के फूल डाले हैं, कुटा हुआ खुश्क जो साबुत धनिया होता है कुटा हुआ वो डाला है, ज़ीरा डाला है भून के कूट के। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी डाली है और उसके बाद थोड़ा सा इसमें नमक डालना है और नमक जो है वो हस्ब ज़ायक़ा डालें। लाल कुटी हुई मिर्च इसमें डालनी है और इसे अच्छे से करना है मिक्स। अच्छा, अब इन सब चीज़ों को तकरीबन 40 मिनट तक पकाना है हल्की आंच पर। ये खुद ब खुद प्याज जो हैं और सारा इतना अच्छा घुल जाएगा, इसे हल्की आंच पर ही पकाना है। ये मैं आपको दिखाती हूँ तकरीबन 10 मिनट बाद ये खोला था। ये अभी काफ़ी टाइम है और तकरीबन 20 मिनट बाद 20-25 मिनट बाद ये वाली लुक आएगी। फिर आपने क्या करना है, 3 अदर टमाटर काटने हैं और उसे इसमें शामिल कर देना है और दोबारा से फिर इसे ढक के रख देना है, क्योंकि हमने इसे तकरीबन 40 मिनट जो है हल्की आंच पर पकाना है। दोबारा से मैं ढक रही हूँ और कुछ देर बाद जब आप तकरीबन 40 मिनट्स बाद ये कुछ इस शक्ल में आ जाएगा, आप देख रहे होंगे कि कितना जो यखनी है उसकी कितनी मज़े की लग रही है। अब इस स्टेप पर यहाँ पर घी डालना है, इसमें ऑयल नहीं डाला जाता, इसमें घी ही डालेंगे हम। और तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा घी जाएगा इसमें और घी डाल के इसे तकरीबन 5 से 10 मिनट आप इसे चम्मच चलाएंगे। इतना आपने चम्मच चलाना है कि जो पानी है वो कम होके इस तरह से रह जाए, ये बहुत मतलब गाढ़ा सा बन जाए। अब यहाँ पर कश्मीरी मिर्च थोड़ी सी ऐड करनी है, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और कश्मीरी मिर्च डाल के इसे थोड़ा सा फिर पकाना है। और अब 40 मिनट बाद, यानी कि ये सारा प्रोसीजर करने के बाद इसमें 1 से 1.5 ग्लास पानी डालना है। जो ग्लास है वो काफ़ी बड़ा था तो मैंने 1.5 ग्लास पानी डाला है। आप जितनी ग्रेवी इस पे रखना चाहते हैं उस हिसाब से डालें। थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाल के तो दोबारा से इसे ढक के रख देंगे। इससे क्या होगा, कलर बहुत अच्छा आएगा आपकी करी का। और ये देखिए तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने और रखा था कश्मीरी मिर्च डाल के, और अब ये बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल एंड पे सब्ज़ मिर्च और गरम मसाला जो है वो डालेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। और इतना मज़े का ये एक ट्रेडिशनल डिश है और इतने मज़े की ये तैयार हो जाएगी। और इसका जो टेस्ट है वो इतना लाजवाब है कि आप इसे अगर इस ईद पर बनाएंगे तो आपके मेहमान आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।